नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। जैसे कि लगातार आपको सहरसा की सभी समस्याओं से अवगत कराता रहा हूं। इस टाइम हमारे साथ जो बैठे हैं कोई पहचान की इनकी ज़रूरत नहीं है, लगातार जनता की सेवा करते रहे हैं मोहिउद्दीन जी, और हमारे उनके साथ में सलाउद्दीन जी भी बैठे हैं जो लगातार जनता की सेवा करते रहते हैं। इस बार देख पा रहे होंगे मेरे पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है, महापौर के प्रत्याशी है सहरसा नगर निगम से। पहले नगर परिषद था जो कि अब नगर निगम बन चुका है। क्या उद्देश्य चुनाव लड़ने का इस बार? चुनाव का एक ही उद्देश्य है कि हमारा नगर निगम कैसे तरक्की करे, हमारा नगर निगम में जो महत्वाकांक्षी योजना है नगर निगम का कैसे धरातल पर उतरे, और ख़ास करके जो नगर निगम कैसे सुंदर बने, और यहाँ पर जो नगर निगम में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जैसे कि आपको ये कहना चाहते हैं, हमारे नगर निगम में कोई ऐसी व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है जिसके वजह से आम आवाम को बहुत सारा फ़ायदा हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक वाटर पार्क बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष जब बाज़ार आते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें उसको उत्पन्न होती है। एक तो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो जब हम लोग नगर में जब आम मतदाताओं का सपोर्ट मिलेगा, उनका प्यार और स्नेह मिलेगा, तो निश्चित रूप से हम लोग जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था करवाएंगे। और नगर निगम के अंतर्गत जो भी है शौचालय का व्यवस्था होगा, ताकि हमारी जो माँ बहनें बाज़ार आती है उनको कहीं से किसी तरह का परेशानी का सबब नहीं हो। और बहुत सारा डेवलपमेंट की बात है। अगर जनता मन में बहुत सारा विचार है, बहुत सारा बात जो मन में सोचे हुए हैं वो करने का मन है, तो हमें लगता है कहने से ज़्यादा करने पर हम यकीन रखते हैं। और अगर हमें जनता उस हिसाब से चुनती है तो निश्चित रूप से बेहतरीन एक परफॉर्मेंस हम लोग करके दिखाएंगे और नगर निगम को सुंदर बनाएंगे। और जो भी असुविधा अभी वर्तमान में है वो सारे असुविधाओं को दूर करके पूर्ण रूप से सुविधापूर्ण बनाएंगे। जैसे कि नाली की सफाई हो गई, रोड की सफाई हो गई, एक चकाचक हमारा नगर निगम लगे। और ख़ास करके जो हमारे ग्रामीण एरिया के लोग हैं, प्रखंड एरिया के लोग हैं, अगर हमारे नगर निगम वो आते हैं उसके लिए एक तोरण द्वार का निर्माण हो चारों तरफ। ये बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारा इरादा है जो कि मन में है करने का। तो निश्चित रूप से हर चीज़ करेंगे। बाकी आपका जो सवाल होगा उसका जवाब भी देंगे। जो स्वास्थ्य और शिक्षा जो समाज की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्य जहां तक देखते हैं, शिक्षा देखते हैं, धीरे धीरे पिछड़ रहे हैं इस क्षेत्र में। क्या क्या समस्या होती है हॉस्पिटल और स्कूलों में? एक नेतृत्वकर्ता अगर चाहे, प्रशासनिक रूप से जो काम होती है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन जो नेतृत्वकर्ता अगर चाहे तो हमें लगता है कि सारे चीज़ों में सुधार ला सकते हैं। अगर नगर निगम के अंतर्गत हमें अगर जनता एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी देते हैं तो निश्चित रूप से जो शिक्षा की व्यवस्था पर आपने बात किया, हम लोग खुद से जाकर एक एक स्कूल का सर्वेक्षण करेंगे, उनमें क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, टीचर की कमियां हैं। नगर निगम के अंतर्गत जो भी स्कूल है उसको सुंदर बनाने का काम करेंगे। उसमें सबसे बड़ा मसला होता है सफाई सुथरा का। जब हमारा स्कूल स्वच्छ रहेगा, हमारा स्कूल का जो शौचालय बाथरूम है, क्लासरूम से जब वो स्वच्छ रहेगा तो निश्चित रूप से जो बच्चे तालीम हासिल करने जाते हैं स्वच्छ वातावरण में, उसे बेहतर तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा। और उम्मीद है कि नेतृत्वकर्ता अगर हम बनते हैं तो निश्चित रूप से हर स्कूल का दौरा करके जो भी उसमें मामलाएं हैं, जो भी उसमें दिक्कतें हैं, नगर निगम के अंतर्गत जो भी काम होगा उसको भी हम लोग दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। क्योंकि बच्चा जब स्वच्छ माहौल में रहेगा तभी वो एजुकेशन बेहतर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपने किया स्वास्थ्य के बारे में, तो निश्चित रूप से आज जो वर्तमान हुकूमत है, वर्तमान सरकार बिहार में है, बहुत सारे चीज़ों पर उन्होंने काम करने का काम किया। आज हॉस्पिटल की, सहरसा हॉस्पिटल की स्थिति भी बहुत बेहतर है। अभी कुछ दिन पहले परसों ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद जी आए हुए थे और उन्होंने सहरसा में नया हॉस्पिटल, मॉडल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। मुझे भी वहाँ पे शिरकत करने का मौका मिला। मैंने भी जो देखा हॉस्पिटल का रूप रंग मुझे बहुत पसंद आया। और जो हम लोग के नेतृत्व में आएगा नगर निगम के अंतर्गत तो निश्चित रूप से उस हॉस्पिटल का समय ब समय जाकर उसका सर्वेक्षण करना, वहाँ पे पदाधिकारियों से मुलाकात करना, सिविल सर्जन साहब से मुलाकात करना कि हमारे जो हमारे नगर निगम के अंतर्गत जो भी हमारे पेशेंट या जो भी बीमारग्रस्त लोग आते हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधा मिले। निश्चित रूप से हम लोग उस पर भी बेहतर से बेहतर काम करेंगे और आवाम के लोगों को, खास करके नगर निगम के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का हॉस्पिटल का सुविधा मिले, इस पर हम लोग एकदम काम करेंगे, इस पर एकदम तवज्जो रखेंगे। स्मार्ट नगर निगम बनाने की बात होती रहती है, चाहे यहाँ पे खंभों पे लाइटें लगनी हो, स्ट्रीट लाइट्स, सीसीटीवी जगह जगह हो, जगह जगह डस्टबिन हो और कूड़ा कचरा का ढेर ना लगे। क्या क्या समस्या भी होती है? देखिए, आपने सही बताया कि जहाँ तक हम एक स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी का मतलब भी हो जाता है कि आपका नगर चमकता हुआ नजर आए। हर जगह जो है स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था हो, रोड एकदम सुंदर हो
और हर जगह सिक्योरिटी के भावना से भी हर जगह सिक्योरिटी हो, ताकि हमारी माँ बहनें जब नगर निगम के अंतर्गत जब वो अगर रात में भी अगर वो भ्रमण करना चाहे तो उसको सिक्योरिटी प्रदान हो हमारे तरफ से। तो ये निश्चित रूप से है कि हम लोग स्ट्रीट लाइट नगर निगम के अंदर हर एक रोडों पर लगाने का काम करेंगे, हर एक रोडों की सफाई करने का काम करेंगे। और हम लोग युवा है, और युवा मतलब ये होता है कि हम लोग दौड़ भाग करके हर एक कामों को अंजाम दे सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि अगर हम लोग को जनता इस बार अपनी प्यार और स्नेह से नवाजेगी तो हम लोग अपनी दौड़ भाग करके बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करके नगर निगम को दुल्हन सा सजाने का काम करेंगे। जैसा कि हमें एहसास होता है, अभी आज बाहर के लोग कभी आते हैं, मेरे नगर निगम चले आते हैं, तो उनको इस बात का एहसास होता है कि हम किस जिला में आ गए हैं। यहाँ पे जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं नगर निगम के द्वारा दिया जाना चाहिए वो नहीं है। तो हमें भी इस बात का, इस शहरी होने के नाते हमें भी इस बात का एहसास होता है कि जो बाहर से लोग आते हैं वो किस तरह का रिपोर्टेशन हमारे सहरसा जिला, खास करके हमारे नगर निगम का लेके जाते हैं। तो एक बैड रिपोर्टेशन लेके जाते हैं और अपने, तो ये हमें अच्छा नहीं लगता। हम इस सुविधा को प्रदान करेंगे, इस तरह से नगर निगम को बनाएंगे, जब बाहरी लोग हमारे नगर निगम को देखने आएंगे तो उनको एहसास होगा और अपने इलाके में, अपने जिलों में जाके वो बोलेंगे अगर नगर निगम की सुविधा देखना हो तो सहरसा जिला को देखो। हमारा मोटिव ये है कितना सुंदर बना है कि समाज के दूसरे स्टेट के लोग, दूसरे जिला के लोग यहाँ से आकर के हमारे नगर निगम की बड़ाई करें, अपने गाँव में उनकी चर्चा करें, अपने कस्बा में उनकी चर्चा करें। यही मेरा मोटिव है और निश्चित रूप से इस काम पर हम लोग तवज्जो देंगे और बेहतर से बेहतर करने का काम करेंगे। देख पा रहे हैं साहब मोहिउद्दीन जी का उद्देश्य यही है कि नगर निगम ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ हो, स्मार्ट हो, यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा, विकास ज़्यादा हो। साहब कहना चाहते हैं अगर जनता मौका देती है तो पूरे सहरसा नगर निगम का विकास किया जाएगा। सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।